अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के साथ मईशत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी मुफीद ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार किया है। सदर ने वफाकी और सूबाई सतह के मुख्तसिब दफातर से कहा है कि अवामी तनाज़ात हल करने में अपने किरदार के बारे में आगाही पैदा करें। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर ने मुल्क में खुराक की क़िल्लत के हवाले से ख़दशात को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा आज उर्दन और इराक़ के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। पाकिस्तान और अज़रबैजान ने तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया है। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश किया है। आज जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ अफवाज और तहकीकाती इदारे मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। एटमी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे ने कहा है कि यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया के एटमी बिजली घर में हिफाजती सूरत हाल बदस्तूर इंतहाई खतरनाक है। आज रात ओमान में जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा। आज नामवर पसे पर्दा गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी की 24वीं बरसी मनाई गई। हंगामी इमदादी इदारे ने मुल्क के शिमाली और वस्ती इलाकों में हल्की और तेज बारिश के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी और सैलाब का इंतबाह जारी किया है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के साथ मईशत, ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफ़त के शोबों में बाहमी मफ़ाहमत पर मबनी ताउन के क़याम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। आज लाहौर में बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगेई एलेनिक से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ दोस्ताना और वसी तनाज़ुर पर मबनी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा को भारत की गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों से भी आगाह किया। आइंदा साल पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 30 साल मुकम्मल होने के हवाले से शहबाज शरीफ ने आला सतह के तबादलों और बातचीत का खैर मकदम किया। इस सिलसिले में उन्होंने बेलारूस के सदर को जल्द दौरे पाकिस्तान की भी दावत दी। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म को सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि बेलारूस पाकिस्तान को खित्ते का अहम मुल्क समझता है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए उसकी कोशिशों को सराहता है। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने आज लाहौर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुशीर ने वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत से मुताल्लिक़ उमूर से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हालात बिगड़ने और खून खराबी से बचने के लिए छोटे घरेलू झगड़ों के जल्द तस्फीक की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज कोयटा में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई सतह पर मोहतसिब के ओहदे को अवामी खिदमत और अच्छे नज़्म व के फ़रोग़ में अहम किरदार हासिल है। सदर ने मोहतसिब के किरदार के बारे में शऊर उजागर करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने सरकारी हुक्काम और आम लोगों के दरमियान राब्तों की राह में आयल रुकावटें दूर करने की भी हिदायत की। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कोयटा के नुमाइंदे साकिब अजीज की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इंसाफ की फराहमी के बगैर कोई भी मुल्क या माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की में ख्वातीन की शमूलियत को नागुज़ीर करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम सबसे पहला मजहब है जिसने ख्वातीन को विरासत में हिस्सा दिया। मुतसिबीन है ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काम करते हैं। दोनों फरीकैन आए और उनकी बात सुनी, कॉम्प्रोमाइज की कोशिश कर ली और कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो फिर फैसला कर दिया। औरत की जेंडर पैरिटी के हवाले से या जेंडर विरासत के एतबार से इस्लाम
वो पहला मजहब था जिसने औरत को विरासत उस जमाने में दी जिस जमाने में लड़कियों को दफन किया जाता था। माशरे के अंदर तनाव, माशरे के अंदर कत्ल, सब कुछ बढ़ जाता है अगर जल्दी फैसले ना हो। इंसाफ ही वो चीज है जिसकी बुनियाद पर कौमें चलती हैं। इंसाफ ही वो चीज है जिसकी बुनियाद पर इस्लामी रियासत पहचानी गई। सदर मुमलिकत ने इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहक़ीक़ के वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने मुल्क में खुराक की किल्लत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि रवा बरस पाकिस्तान में गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई है। उन्होंने आलिया कामरान और दीगर की तरफ से एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि गुज़श्ता साल की ज़ख़ीरा शुदा गंदम के अलावा रवा साल 2 करोड़ 85 लाख मीट्रिक टन गंदम की शानदार फसल हुई है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि हमें गंदम दरामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। कौमी असम्बली ने आज पाकिस्तान रुयत हिलाल बिल 2022 की मंजूरी दी है। इस बिल का मकसद इस्लामी हिजरी कैलेंडर के महीनों के आगाज के लिए चांद देखने के निज़ाम को बाज़ाब्ता बनाना और मुख्तलिफ मकातिब के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है। ये बिल कानून के वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने पेश किया। ईवान का इजलास अब आइंदा माह की 9 तारीख को दोपहर 4 बजे होगा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने मुल्क को पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट 2023 के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत CPEC को मुकम्मल बहाल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। इफाकी वजीर ने कहा कि चीन के एक खित्ता एक शहरा के अहम मंसूबे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से पाकिस्तान और जनूबी एशिया के पूरे खित्ते की किस्मत बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 साल के अरसे में CPEC से मुताल्लिका मंसूबों में तकरीबन 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई है। उन्होंने मुल्की ज़र-ओ-मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए किरदार अदा करने वाली कारोबारी कंपनियों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। विफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत स्मार्ट ज़राई निज़ाम के जरिए आबी और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। एहसन इकबाल ने अफसोस जाहिर किया कि PTI के दौरे हुकूमत में इक़्तिसादी पॉलिसियों और मंसूबों को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे कौमी मईशत ज़वाल का शिकार हुई। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ ने पिछले साल से पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात पर मबनी हमलों का सिलसिला शुरू कर रखा है, जो साइफर के मसले से शुरू हुआ और अमरीका पर इमरान खान की हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद किया गया। खुर्रम दस्तगीर ने PTI के सरबराह इमरान खान को अपने सियासी मफादात के लिए खवातीन के इज्जत को आलाए कार बनाने के एक शर्मनाक फेल करार दिया। उन्होंने इमरान खान की तर्ज सियासत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PTI के सरबराह ने एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का यू टर्न ले लिया है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान ने कौम और पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल भी किया। खुर्रम दस्तगीर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिजली की तरसील में बेहतरी आ रही है। बिजली के जो मामलात हैं उनमें एक बहुत नुमाया बेहतरी आई है, जिसमें हमने 2000 मेगावाट सिर्फ थर के कोयले से बनने वाली नई बिजली, सस्ती बिजली सिस्टम में ऐड की है। हमने K3 का जो जौहरी प्लांट है उसकी 1100 मेगावाट सस्ती बिजली सिस्टम में ऐड की है। हमने जो क्रोट इलेक्ट्रिक पावर है 725 मेगावाट, वो बिजली सस्ती बिजली सिस्टम में ऐड की है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमने सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उनके बिलों में कमी हुई, माइनस की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो भी हमने सार्फिन को ये एडवांटेज पे किया है। गुर्बत के खात्मे के बारे में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडली ने कहा है कि कौमी इदारों पर हमले मुल्क दुश्मन अनासर का अमल है। उन्होंने आज रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तबाहाल इमारत का दौरा करने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों और कौमी तनसीबात पर हमले पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की खामोशी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि कौमी असासों की बहाली के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रकूम लेनी चाहिए। फैसल करीम कुंडली ने कहा कि इदारों पर हमले में मुलव्वस अफराद से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दी और मार्शल लॉ में हमारे रहनुमाओं को पाबंद सलासल किया गया। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान के मुलाजिमीन के मसाइल को हुक्काम के सामने तरजीही बुनियादों पर उठाया जाएगा।
صنعت اور پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی تسنیم احمد قریشی نے کہا ہے کہ حکومت لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے سرگودا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ کاروبار اور عوام دوست ہوگا اور حکومت غریب طبقے کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گی۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کا بدعنوانی کیس جلد انجام کو پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کے حقائق بالکل واضح ہیں اور ان میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ انہوں نے آج تیسرے پہر اسلام آباد میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے ملنے والی 19 کروڑ پاؤنڈ کے رقم کو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا جانا تھا، لیکن ادارے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ رقم ایک بڑی تعمیراتی شخصیت کے حوالے کر دی گئی۔ معاون خصوصی نے ایسی بدعنوانیوں کے خلاف عدم برداشت کی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج اردن اور عراق کا دورہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ شاہی شادی میں شرکت کے لیے اردن جائیں گے۔ وزیر خارجہ آئندہ مہینے کی 5 سے 7 تاریخ تک عراق کا دورہ کریں گے۔ عراق کے دورے میں بلاول بھٹو زرداری عراقی قیادت سے ملاقات کریں گے اور عراقی وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات کریں گے۔ اس دورے میں اہم سمجھوتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیر خارجہ عراق کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج باکو میں پاکستان آذربائیجان دو طرفہ سیاسی مشاورت کے دوران ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت ڈاکٹر اسد مجید خان نے، جبکہ آذربائیجان کے وفد کے سربراہی ان کے نائب وزیر خارجہ نے کی۔ فریقین نے سیاسی، معاشی، توانائی، تعلیم اور ثقافتی شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے تناظر میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ادھر سیکرٹری خارجہ اسد مجید نے آذربائیجان کے مختلف شعبوں کی نمائندگی کرنے والی معروف کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ انہوں نے شرکاء کو پاکستان کے ساتھ باہمی فائدہ مند تعاون اور شاندار سیاسی خیرسگالی سے فائدہ اٹھانے کی حوصلہ افزائی کی۔ آذربائیجان کے کاروباری افراد نے پاکستان کے ساتھ کاروبار میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ برطانوی فوج کے سربراہ جنرل سر پیٹرک نیکولس یارڈ نے مونارڈ سینڈر سے بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے آج راولپنڈی میں ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق برطانوی فوج کے سربراہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ GHQ آمد پر برطانوی آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے ایک چاقو چوبند دستے نے دورے پر آئی ہوئی اعلیٰ شخصیت کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس سے قبل انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ متصادم ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت میں درپیش مسائل سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے آج لاہور میں پاک بحریہ وار کالج کی 52ویں تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تقریباً تمام شعبوں کو درپیش پیچیدگیوں اور مختلف اقسام کے خطرات اور مسائل کی نشاندہی کی۔ بحریہ کے سربراہ نے بحری سلامتی کے امور میں آگاہی بڑھانے کے لیے کالج کی کوششوں کی تعریف کی۔ آج جنوبی وزیرستان کے علاقے دوسالی میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے علاقے میں دہشت گردوں کی مبینہ موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو سیکورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے علاقے کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے آپریشن کی تعریف اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی مکمل حمایت ظاہر کی۔
امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے ایک مربوط ادارہ قائم کرنے پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی فلاحی سرگرمیوں کو باضابطہ بنایا جا سکے. انہوں نے یہ بات الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر محمد عبدالشکور کی قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی, جس نے آج واشنگٹن میں ان سے ملاقات کی. مسعود خان نے کہا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی انسانی خدمت کی تنظیموں پر پاکستانی برادری اور امریکی مخیر حضرات کا بھرپور اعتماد اور یقین ہم سب کی انتہائی فخر کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ انسانی خدمت خصوصاً قدرتی آفات کے دوران فلاحی تنظیموں کی خدمات اور ان اداروں کے درمیان بہتر روابط اور ہم آہنگی سے زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے. الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر نے اس موقع پر پاکستانی سفیر کو متعدد فلاحی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا جو امریکہ میں مقیم پاکستانی برادری کی بھرپور تعاون سے تنظیم کے زیر اہتمام جاری ہیں. مذہبی امور کی وزارت نے سرکاری حج اسکیم کے تحت مزید درخواستیں طلب کی ہیں. وزارت کے ترجمان محمد عمر بٹ کے مطابق درخواست گزار ان محدود نشستوں کے لیے پیر تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں. درخواست گزاروں کو پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے. ترکی کے قونصلر جنرل امیر اوزبے نے آج لاہور میں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران پاکستان اور ترکی کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترکی کی کمپنیوں نے پنجاب میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی ہے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. گلگت بلتستان اسمبلی کے حکومتی ارکان نے اسپیکر سید امجد علی زیدی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے. سینئر صوبائی وزیر جنگلات راجہ زکریا مقبون اور وزیر خارجہ جاوید علی منوا نے اسمبلی کے سیکرٹری کو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی, جبکہ وزیر اطلاعات فتح اللہ خان بطور گواہ پیش ہوئے. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز اور تحقیقاتی اداروں کی طرف سے شہریوں کے خلاف وحشیانہ چھاپے اور پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے آج سری نگر, اسلام آباد, راجوری, پونچھ اور کشتواڑ اضلاع میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے. NIA نے پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کے ہمراہ ضلع بڈگام میں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے. بھارتی فورسز نے ضلع پونچھ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 3 افراد کو گرفتار کر دیا. بھارتی فوجیوں کی ضلع پونچھ کے علاقے کرمارا میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران فائرنگ سے ایک شہری محمد فاروق زخمی ہو گیا. ادھر سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے ہندوتوا بالادستی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. انہوں نے بھارت اور مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں, عیسائیوں, سکھوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بھارتی حکومت کے مظالم پر خاموش تماشائی بننے پر عالمی برادری پر کڑی تنقید کی. جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے سیاسی مقاصد کی خاطر غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری رہنما محمد یاسین ملک کے عدالتی قتل کی بھارتی حکومت کی سازش کی مذمت کے لیے گلگت میں یاسین ملک کی رہائی کے لیے ریلی نکالی. جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں زاپوریشیا جوہری بجلی گھر کا تحفظ اور سلامتی شدید خطرے میں ہے. IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں مستقبل قریب میں فوجی سرگرمیاں بتدریج بڑھ سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ 7 مواقع ایسے آئے جب علاقے میں جوہری حادثے کو روکنے کے لیے آخری دفاعی لائن پر انحصار کرنا پڑا. رافیل گروسی نے کہا کہ ہمیں زاپوریشیا بجلی گھر میں تباہ کن حادثے کے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. اقوام متحدہ نے یمن میں خوراک کی شدید قلت کا شکار 1.70 کروڑ افراد کے لیے 1.80 کروڑ امریکی ڈالر مختص کیے ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ کار دفتر نے کہا کہ یہ ایمرجنسی فنڈ تنازع, معاشی بدترین صورتحال اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث بڑھتی ہوئی خوراک کی قلت کا شکار 80% آبادی کے لیے مختص کیا گیا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں.
आज ओमान के शहर सलाला में जूनियर एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा। पाकिस्तान जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। आलमी क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ग्रेग बार्ले ने पीसीबी हुक्काम के हमरा सेफ सिटीज अथॉरिटी लाहौर का दौरा किया और आइंदा एशिया कप के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने शहर भर में नस्ब सर्वेलेंस कैमरों का जायजा लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आइंदा माह रिफ्रेशर कोचिंग कोर्सेज का एहतमाम कर रहा है, जिसका मकसद खेलों से वाबस्ता तमाम फरीकों की सलाहियतों में निखार पैदा करना और उन्हें जदीद तरीके सिखाना है। बेसबॉल यूनाइटेड ने पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के साथ बाज़ाब्ता शराकतदारी का ऐलान किया है। पीएफबी के सदस्य सैयद फखर अली शाह ने अमेरिका के शहर ओहायो से फोन पर एपीबी को बताया कि इस शराकतदारी से दोनों इदारों के तरक्याती मंसूबों से तस्वीराती ताउन को फरोग मिलेगा और खिलाड़ी की तरक्की, कौमी टीम की तरबियत, कम्युनिटी आउटरीच, आलमी शोहरत और इश्तराक पर तवज्जो दी जाएगी। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं तिजारती खबरें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने मुल्क के लिए आमदन पैदा करने में सियालकोट के ऐवान सनअत व तिजारत के किरदार को सराहा। उन्होंने ये बात मज़कूरा ऐवान के एक वक्त से आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान कही। वक्त ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पेश की, जिन्हें वज़ीर ख़ज़ाना ने सराहा। पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड के एक वक्त ने वेल साबरा की क़यादत में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वक्त ने उन्हें पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अपने किरदार के बारे में बताया और बजट तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना ने पीटीसी के तजावीज़ को सराहा और यकीन दिलाया कि हुकूमत आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल देते हुए इन तजावीज़ पर मुस्बत अंदाज में गौर करेगी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम लोगों में मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से धोखाधड़ी के बारे में आगाही पैदा करने के लिए पब्लिक वार्निंग्स जारी की हैं। लोगों से कहा गया है कि वो चौकस रहें और किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी की जानिब से मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला scams@secp.gov.pk पर इत्तला दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि एसई 100 इंडेक्स 341 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 41,330 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 282 रुपए 45 पैसे कीमत खरीद और कीमत फरोख्त 288 रुपए 66 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 349 रुपए 90 पैसे और कीमत फरोख्त 357 रुपए 67 पैसे। यूरो कीमत खरीद 302 रुपए 78 पैसे और कीमत फरोख्त 308 रुपए 87 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 75 रुपए 23 पैसे और कीमत फरोख्त 77 रुपए 6 पैसे। यूएई दिरहम कीमत खरीद 77 रुपए 41 पैसे और 78 रुपए 61 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,09,60 रुपए रही। और अब चलते हैं फन की दुनिया में। पाकिस्तान के नामवर प्लेबैक गुलकार, फिल्म के अदाकार, प्रोड्यूसर, हिदायतकार, स्क्रिप्ट राइटर, समाजी कारकुन, कॉलम नवीस और मजहबी स्कॉलर इनायत हुसैन भट्टी की आज 24वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की इस रिपोर्ट में। इनायत हुसैन भट्टी सन 1929 में गुजरात में पैदा हुए थे। उनकी फिल्मी जिंदगी का आगाज बतौर गुलकार हुआ था और फिल्म हीर, फेरे, लारे और शम्मी वगैरह में उनके गाए हुए नगमात बेहद मकबूल हुए थे। सन 1953 में फिल्म शहरी बाबू में एक फकीर मन साईं का किरदार अदा किया, जिस पर उन्हीं का गाया हुआ नगमा फिल्म बंद हुआ और फिर यही नगमा उनकी शनाख्त बन गया। सन 1955 में शब्बाब किरानवी ने अपनी फिल्म जलन में उन्हें मरकजी किरदार अदा करने की पेशकश की। इसके बाद उन्होंने एक तवील अरसे तक फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया। उनकी बतौर अदाकार फिल्मों की कुल तादाद 54 थी, जिसमें 52 फिल्में पंजाबी जबान में बनाई गई थी। इनायत हुसैन भट्टी की आखिरी फिल्म इश्क रोग सन 1989 में नुमाइश पजीर हुई।
अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। इनायत हुसैन भट्टी ने सन 1985 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर इंतखाब लड़ा था, मगर कामयाब ना हो सके थे। जुड़वा शहरों और मुल्क भर से दीगर 4 शहरों के फिल्मी शायकीन को पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में जून 2023 में शुरू होने वाले दूसरे यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में यूरोपीय फिल्में देखने का मुनफरिद मौका मिलेगा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में, माफ कीजिएगा, साइंस की दुनिया में। टेक मॉल एलॉन मस्क के खलाई मरकज ने मजीद 52 स्टारलिंक सैटेलाइट खला में भेजे हैं। इससे पहले फैल्कन 9 रॉकेट समंदर में कंपनी के ड्रोन शिप पर 8 मिनट 45 सेकंड में बाहिफाजत उतारा था। ये रॉकेट 52 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लेकर कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग खलाई मरकज से रात 2:02 पर रवाना हुआ और सैटेलाइट्स को जमीन के मदार में पहुंचाकर मुख्तसर वक्त में जमीन पर वापस आ गया। पाकिस्तानी साइंसदानों की एक टीम ने माल्टों और कीनू जैसे तुरशावा फलों को छीले बगैर मसनूई जहानत और ख़ास खवास के जरिए इनकी मिठास का पता चलाने का तरीका दरियाफ्त कर लिया है। इस निज़ाम के 80% दुरुस्त नताइज हैं। नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर आयशा ज़ेब की ज़ेरे निगरानी कई यूनिवर्सिटियों और इदारों के माहिरीन ने माल्टों और मुतालिका फलों को नुकसान पहुंचाए बगैर ये अहम काम अंजाम दिया है। कुछ लोगों को खदशा है कि मसनूई जहानत रोज़गार के मौक़े ख़त्म कर देगी, लेकिन इम्कान ये है कि इससे रोज़गार के मौक़े में तब्दीली आएगी और रोज़गार के लिए नए मौक़े पैदा होंगे। हंगामी इमदादी इदारे ने मुल्क के शिमाली और वस्ती इलाकों में हल्की और तेज बारिश के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी और सैलाब का इंतबाह जारी किया है। इदारे ने आज जारी किए गए इंतबाह में कहा कि बाज़ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी मुतवक्के है, जिससे मकानों, फसलों और नबातात को नुकसान हो सकता है। खतरे से 2-4 इलाकों से लोगों को मौसम से बाखबर रहने और पेश की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है। NDMA ने अवाम की हिफाजत और देखभाल के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि वो सूरत हाल पर नजर रखेगा। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लसबेला में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बारखान में 8, बरी में 27, सियालकोट में 21, नारोवाल में 18, लाहौर में 14, बहावल नगर में 10, ओकाड़ा में 11, झेलम और गुजरात में 7, इस्लामाबाद में 7, रावलपिंडी में 5, भक्कर और गुजरांवाला में 5, कसूर में 4, बहावलपुर में 3, हाफजाबाद में 3, मुल्तान में 1, रावलाकोट में 24, गढ़ी दुपट्टा में 16, मुजफ्फराबाद में 16, कोटली में 13, मालम जब्बा में 21, काकुल में 18, पारा चनार में 13, दरोश में 7, बालाकोट और बन्नू में 6, सैदो शरीफ और कालाम में 5, चित्राल में 4, दीर में 4, चराट मीरखानी में 2, रोडी में 8, सक्खर में 6, टंडूजाम में 5, खैरपुर में 1 और गोपिस में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील। आज दादू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहीद बेनज़ीराबाद में 41, जबकि दालबंदीन और नुकुंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में आज ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि मरी में 12, लाहौर में 25, कराची में 35, पेशावर में 28, कोयटा में 32, मुजफ्फराबाद में 18, गिलगित में 25 और श्रीनगर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी और ज़ेरी बलोचिस्तान, बलाई और ज़ेरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर ज़राबारी का भी इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी पेशन गोई की गई है। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूस के साथ मईशत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी मुफीद ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म जाहिर किया है। सदर ने वफाकी और सूबाई सतह के मुख्तसिब दफातर से कहा है कि अवामी तनाज़ात हल करने में अपने किरदार के बारे में आगाही पैदा करें। और आज रात ओमान में जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबे उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर फोन डेस्क माजिद अली महमूद, मुदीर खेल की खबरें कमल शमीम,
مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں طارق محمود اوان، کوارڈینیشن ایڈیٹر خالد محمود ایاز، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔